एक सुबह मुंबई के एक गहमा-गहमी भरे चौराहे पर आईपीएस आयरा सिंह राठौर अपनी मां मीरा देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। आयरा अपनी अफसर की तरह आत्मविश्वास से भरी थी। मीरा देवी हल्की नीली साड़ी में खामोश गरिमा के साथ उसका साथ दे रही थी। सड़क पर हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। चाय के ढाबों से भाप उठ रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। अचानक आयरा के कदम ठिठक गए। उसकी नजर सड़क के उस पार एक कोने पर टिक गई। वहां एक बुजुर्ग शख्स फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उसके हाथों में पॉलिश का डिब्बा था। चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। आयरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मीरा की ओर मुड़ी। माँ, वो मेरे पापा हैं, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा देवी के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने फौरन आयरा का हाथ पकड़ा। नहीं बिटिया, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। उनका लहजा सख्त था। तुम्हारे पापा एक इज्जतदार इंसान थे, ये तो बस एक मोची है। आयरा ने सिर हिलाया। माँ, ये वही है। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उनकी तस्वीर देखी है। मीरा ने सख्ती से कहा। आयरा, ये तुम्हारे पापा नहीं है, चलो घर। आयरा ने जिद की। माँ, उनकी हालत देखिए, हमें उन्हें घर ले जाना चाहिए। उसी वक्त जूते पॉलिश करते हुए आर्य मेहरा ने सिर उठाया। उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर शर्म से सिर झुका लिया। आयरा ने यह सब देख लिया। उसका यकीन पक्का हो गया, ये उसके पापा थे। मीरा ने आयरा का हाथ खींचा। ये कोई और है, चलो घर। आयरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। माँ, आपकी और पापा की लड़ाई से मेरा रिश्ता नहीं टूटा। उसकी आवाज में गहरी तड़प थी। वो मेरे पापा हैं। मीरा गुस्से से बोली। आयरा, अगर तुम इसे घर लाई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आयरा खामोश हो गई। वह मीरा के साथ घर चली गई। उसका दिल बाजार में रह गया। आर्य यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह सोच रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जूतों पर ब्रश फेरना शुरू किया। घर पहुंचकर आयरा अपने कमरे में चली गई। वह खामोश बैठी रही। आर्य का झुका हुआ सिर उसके जहन में बार बार घूम रहा था। वह मीरा के पास गई। माँ, आप सच क्यों नहीं बताती? उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। वो मेरे पापा हैं। मीरा ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक पुराना दर्द उभरा। आयरा, ये बात तुम नहीं समझोगी। वह बोली। वो इस घर में नहीं आ सकता। आयरा ने जिद की। माँ, अगर आप बताएंगी कि क्या हुआ था तो शायद मैं सब ठीक कर सकूं। मीरा ने जवाब दिया। ये इतना आसान नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आयरा के दिल में सवालों का तूफान उठा। वह सोच रही थी, आखिर क्या वजह है? वह मन ही मन बुदबुदाई। क्या पापा ने कोई ऐसी गलती की? उसने फैसला किया कि वह सच जान कर रहेगी। अगले दिन मीरा को लगा कि आयरा ड्यूटी पर गई है। आयरा चुपके से बाजार की ओर निकल पड़ी। सड़क पर भीड़ थी। मोटरसाइकिलों के हॉर्न गूंज रहे थे। धूप तेज हो चली थी। चाय की खुशबू हवा में घुली थी। वह उस जगह पहुंची। आर्य जूते पॉलिश कर रहा था। वह उसके सामने खड़ी हो गई। आर्य ने सिर उठाया, फिर फौरन नजरें झुका ली। आयरा ने पूछा, आपका नाम क्या है? आर्य ने धीरे से कहा, आर्य। आयरा ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आर्य ने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं। उसकी आवाज भारी थी। मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ। आयरा की आंखें नम हो गई। आप मुझे नहीं पहचानते? उसने पूछा। आर्य ने सिर झुकाए रखा। नहीं। आप कौन है? आयरा ने कहा, मैं आयरा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मुझे जरूर जानते हैं। आर्य ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेटी शब्द सुनकर आयरा के दिल को सुकून मिला। उसने कहा, आप मेरे पापा हैं? उसकी आवाज में यकीन था। मैं जानती हूँ कि आपकी और माँ की शादी हुई थी। आर्य घबरा गया। तुम गलत समझ रही हो। उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आयरा ने जिद की। पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। मैं आपको घर ले जाऊंगी। आर्य की आंखों में नमी चमकी। बेटी, वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आयरा समझ गई कि उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह घर लौट आई। उसने मीरा से कहा, माँ, आपकी कोई सहेली है? मीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, पर ये सवाल क्यों? आयरा ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही। आप कभी सहेलियों को घर नहीं बुलाती। मीरा ने पूछा, सच बता, क्या बात है? आयरा ने कहा, माँ, अगर आपकी सहेली आएगी तो घर में रौनक होगी। अगले दिन मीरा की सहेली निशा तिवारी घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। जब निशा जाने लगी, आयरा ने उसका नंबर लिया। अगले दिन आयरा ने निशा को फोन किया। आंटी, मुझे आपसे मिलना है। निशा ने पूछा, क्या बात है बेटी? आयरा ने कहा, ये जरूरी है, मैं आपके घर आती हूँ। निशा के घर जाकर आयरा ने पूछा, आंटी, माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? निशा ने गहरी सांस ली। उसने बताया, तुम्हारे पापा का एक लड़की से इश्क हो गया था। उसकी आवाज नरम थी। उसने उनके पैसे और जायदाद लूट ली। निशा ने आगे कहा, तुम्हारी माँ को जब पता चला, वह नाराज हो गई। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। इसी वजह से तलाका हुआ। निशा ने कहा। आयरा बोली, आंटी, मैं माँ और पापा को मिलाना चाहती हूँ। निशा ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत नाराज है। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। दोनों आर्य के पास पहुंचे। सड़क पर भीड़ कम थी। हवा में खामोशी थी। निशा ने कहा, आर्य, अपनी बेटी के लिए घर जा सकते हो। आयरा ने कहा, पापा, आपको घर चलना होगा। आर्य ने इनकार किया। आयरा ने झूठ बोला, माँ ने आपको बुलाया है। आर्य मान गया। तीनों घर पहुंचे। मीरा ने आर्य को देखते ही गुस्से से कहा, ये यहाँ क्यों आया
आया। आयरा ने कहा, माँ ये मेरा घर है, पापा यहीं रहेंगे। निशा ने मीरा से कहा, मीरा अपनी बेटी के लिए माफ कर दो। आयरा ने रोते हुए कहा, माँ मैं आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। आर्य ने सिर झुकाया। मीरा मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा ने खामोशी से उसे देखा। घर में सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने धीरे से आर्य का हाथ पकड़ा। दोनों गले मिले। आयरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने माँ पापा को मिला दिया। एक सुबह मुंबई के एक गहमागहमी भरे चौराहे पर आईपीएस आयरा सिंह राठौर अपनी मां मीरा देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। आयरा अपनी अफसर की तरह आत्मविश्वास से भरी थी। मीरा देवी हल्की नीली साड़ी में खामोश गरिमा के साथ उसका साथ दे रही थी। सड़क पर हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। चाय के ढाबों से भाप उठ रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। अचानक आयरा के कदम ठिठक गए। उसकी नजर सड़क के उस पार एक कोने पर टिक गई। वहां एक बुजुर्ग शख्स फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उसके हाथों में पॉलिश का डिब्बा था। चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। आयरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मीरा की ओर मुड़ी। माँ वो मेरे पापा हैं, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा देवी के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने फौरन आयरा का हाथ पकड़ा। नहीं बिटिया, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। उनका लहजा सख्त था। तुम्हारे पापा एक इज्जतदार इंसान थे, ये तो बस एक मोची है। आयरा ने सिर हिलाया। माँ ये वही है। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उनकी तस्वीर देखी है। मीरा ने सख्ती से कहा। आयरा ये तुम्हारे पापा नहीं है, चलो घर। आयरा ने जिद की। माँ उनकी हालत देखिए, हमें उन्हें घर ले जाना चाहिए। उसी वक्त जूते पॉलिश करते हुए आर्य मेहरा ने सिर उठाया। उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर शर्म से सिर झुका लिया। आयरा ने यह सब देख लिया। उसका यकीन पक्का हो गया, ये उसके पापा थे। मीरा ने आयरा का हाथ खींचा। ये कोई और है, चलो घर। आयरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। माँ आपकी और पापा की लड़ाई से मेरा रिश्ता नहीं टूटा। उसकी आवाज में गहरी तड़प थी। वो मेरे पापा हैं। मीरा गुस्से से बोली। आयरा अगर तुम इसे घर लाई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आयरा खामोश हो गई। वह मीरा के साथ घर चली गई। उसका दिल बाजार में रह गया। आर्य यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह सोच रहा था मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जूतों पर ब्रश फेरना शुरू किया। घर पहुंचकर आयरा अपने कमरे में चली गई। वह खामोश बैठी रही। आर्य का झुका हुआ सिर उसके जहन में बार बार घूम रहा था। वह मीरा के पास गई। माँ आप सच क्यों नहीं बताती? उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। वो मेरे पापा हैं। मीरा ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक पुराना दर्द उभरा। आयरा ये बात तुम नहीं समझोगी। वह बोली। वो इस घर में नहीं आ सकता। आयरा ने जिद की। माँ अगर आप बताएंगी कि क्या हुआ था तो शायद मैं सब ठीक कर सकूं। मीरा ने जवाब दिया। ये इतना आसान नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आयरा के दिल में सवालों का तूफान उठा। वह सोच रही थी आखिर क्या वजह है। वह मन ही मन बुदबुदाई। क्या पापा ने कोई ऐसी गलती की? उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगी। अगले दिन मीरा को लगा कि आयरा ड्यूटी पर गई है। आयरा चुपके से बाजार की ओर निकल पड़ी। सड़क पर भीड़ थी। मोटरसाइकिलों के हॉर्न गूंज रहे थे। धूप तेज हो चली थी। चाय की खुशबू हवा में घुली थी। वह उस जगह पहुंची। आर्य जूते पॉलिश कर रहा था। वह उसके सामने खड़ी हो गई। आर्य ने सिर उठाया, फिर फौरन नजरें झुका ली। आयरा ने पूछा आपका नाम क्या है? आर्य ने धीरे से कहा आर्य। आयरा ने पूछा आप कहाँ रहते हैं? आर्य ने जवाब दिया मेरा कोई घर नहीं। उसकी आवाज भारी थी। मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ। आयरा की आंखें नम हो गई। आप मुझे नहीं पहचानते? उसने पूछा। आर्य ने सिर झुकाए रखा। नहीं। आप कौन है? आयरा ने कहा मैं आयरा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मुझे जरूर जानते हैं। आर्य ने ठंडे लहजे में कहा नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेटी शब्द सुनकर आयरा के दिल को सुकून मिला। उसने कहा आप मेरे पापा हैं। उसकी आवाज में यकीन था। मैं जानती हूँ कि आपकी और माँ की शादी हुई थी। आर्य घबरा गया। तुम गलत समझ रही हो। उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई। आयरा ने जिद की। पापा आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। मैं आपको घर ले जाऊंगी। आर्य की आंखों में नमी चमकी। बेटी वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आयरा समझ गई कि उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह घर लौट आई। उसने मीरा से कहा माँ आपकी कोई सहेली है? मीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, पर यह सवाल क्यों? आयरा ने मुस्कुरा कर कहा बस यूं ही। आप कभी सहेलियों को घर नहीं बुलाती। मीरा ने पूछा सच बता क्या बात है? आयरा ने कहा माँ अगर आपकी सहेली आएगी तो घर में रौनक होगी। अगले दिन मीरा की सहेली निशा तिवारी घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। जब निशा जाने लगी आयरा ने उसका नंबर लिया। अगले दिन आयरा ने निशा को फोन किया। आंटी मुझे आपसे मिलना है। निशा ने पूछा क्या बात है बेटी? आयरा ने कहा ये जरूरी है, मैं आपके घर आती हूँ। निशा के घर जाकर आयरा ने पूछा आंटी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? निशा ने गहरी सांस ली। उसने बताया तुम्हारे पापा का एक लड़की से इश्क हो गया था। उसकी आवाज नरम थी। उसने उनके पैसे और जायदाद लूट ली। निशा ने आगे कहा तुम्हारी माँ
को जब पता चला वह नाराज हो गई। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। इसी वजह से तलाका हुआ, निशा ने कहा। आयरा बोली, आंटी मैं माँ और पापा को मिलाना चाहती हूँ। निशा ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत नाराज है। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। दोनों आर्य के पास पहुंचे। सड़क पर भीड़ कम थी, हवा में खामोशी थी। निशा ने कहा, आर्य अपनी बेटी के लिए घर जा सकते हो। आयरा ने कहा, पापा आपको घर चलना होगा। आर्य ने इनकार किया। आयरा ने झूठ बोला, माँ ने आपको बुलाया है। आर्य मान गया। तीनों घर पहुंचे। मीरा ने आर्य को देखते ही गुस्से से कहा, ये यहाँ क्यों आया? आयरा ने कहा, माँ ये मेरा घर है, पापा यहीं रहेंगे। निशा ने मीरा से कहा, मीरा अपनी बेटी के लिए माफ कर दो। आयरा ने रोते हुए कहा, माँ मैं आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। आर्य ने सिर झुकाया। मीरा मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा ने खामोशी से उसे देखा। घर में सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने धीरे से आर्य का हाथ पकड़ा। दोनों गले मिले। आयरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने माँ पापा को मिला दिया। एक सुबह मुंबई के एक गहमागहमी भरे चौराहे पर आईपीएस आयरा सिंह राठौर अपनी मां मीरा देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। आयरा अपनी अफसर की तरह आत्मविश्वास से भरी थी। मीरा देवी हल्की नीली साड़ी में खामोश गरिमा के साथ उसका साथ दे रही थी। सड़क पर हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। चाय के ढाबों से भाप उठ रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। अचानक आयरा के कदम ठिठक गए। उसकी नजर सड़क के उस पार एक कोने पर टिक गई। वहां एक बुजुर्ग शख्स फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उसके हाथों में पॉलिश का डिब्बा था। चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। आयरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मीरा की ओर मुड़ी। माँ वो मेरे पापा हैं, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा देवी के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने फौरन आयरा का हाथ पकड़ा। नहीं बिटिया, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। उनका लहजा सख्त था। तुम्हारे पापा एक इज्जतदार इंसान थे, ये तो बस एक मोची है। आयरा ने सिर हिलाया। माँ ये वही है। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उनकी तस्वीर देखी है। मीरा ने सख्ती से कहा। आयरा ये तुम्हारे पापा नहीं है, चलो घर। आयरा ने जिद की। माँ उनकी हालत देखिए, हमें उन्हें घर ले जाना चाहिए। उसी वक्त जूते पॉलिश करते हुए आर्य मेहरा ने सिर उठाया। उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर शर्म से सिर झुका लिया। आयरा ने यह सब देख लिया। उसका यकीन पक्का हो गया, ये उसके पापा थे। मीरा ने आयरा का हाथ खींचा। ये कोई और है, चलो घर। आयरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। माँ आपकी और पापा की लड़ाई से मेरा रिश्ता नहीं टूटा। उसकी आवाज में गहरी तड़प थी। वो मेरे पापा हैं। मीरा गुस्से से बोली। आयरा अगर तुम इसे घर लाई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आयरा खामोश हो गई। वह मीरा के साथ घर चली गई। उसका दिल बाजार में रह गया। आर्य यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह सोच रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जूतों पर ब्रश फेरना शुरू किया। घर पहुंचकर आयरा अपने कमरे में चली गई। वह खामोश बैठी रही। आर्य का झुका हुआ सिर उसके जहन में बार बार घूम रहा था। वह मीरा के पास गई। माँ आप सच क्यों नहीं बताती? उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। वो मेरे पापा हैं। मीरा ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक पुराना दर्द उभरा। आयरा ये बात तुम नहीं समझोगी। वह बोली, वो इस घर में नहीं आ सकता। आयरा ने जिद की। माँ अगर आप बताएंगी कि क्या हुआ था तो शायद मैं सब ठीक कर सकूं। मीरा ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आयरा के दिल में सवालों का तूफान उठा। वह सोच रही थी, आखिर क्या वजह है? वह मन ही मन बुदबुदाई, क्या पापा ने कोई ऐसी गलती की? उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगी। अगले दिन मीरा को लगा कि आयरा ड्यूटी पर गई है। आयरा चुपके से बाजार की ओर निकल पड़ी। सड़क पर भीड़ थी। मोटरसाइकिलों के हॉर्न गूंज रहे थे। धूप तेज हो चली थी। चाय की खुशबू हवा में घुली थी। वह उस जगह पहुंची। आर्य जूते पॉलिश कर रहा था। वह उसके सामने खड़ी हो गई। आर्य ने सिर उठाया, फिर फौरन नजरें झुका ली। आयरा ने पूछा, आपका नाम क्या है? आर्य ने धीरे से कहा, आर्य। आयरा ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? आर्य ने जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं। उसकी आवाज भारी थी। मैं यहीं सड़क पर रहता हूँ। आयरा की आंखें नम हो गई। आप मुझे नहीं पहचानते? उसने पूछा। आर्य ने सिर झुकाए रखा। नहीं। आप कौन है? आयरा ने कहा, मैं आयरा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मुझे जरूर जानते हैं। आर्य ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेटी शब्द सुनकर आयरा के दिल को सुकून मिला। उसने कहा, आप मेरे पापा हैं? उसकी आवाज में यकीन था। मैं जानती हूँ कि आपकी और माँ की शादी हुई थी। आर्य घबरा गया। तुम गलत समझ रही हो, उसने कहा। मेरी शादी नहीं हुई। आयरा ने जिद की। पापा आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। मैं आपको घर ले जाऊंगी। आर्य की आंखों में नमी चमकी। बेटी वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आयरा समझ गई कि उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह घर लौट आई। उसने मीरा से कहा, माँ आपकी कोई सहेली है? मीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, पर ये सवाल क्यों? आयरा ने मुस्कुरा कर कहा, बस यूं ही। आप कभी सहेलियों को घर नहीं बुलाती। मीरा ने पूछा, सच बता क्या बात है?
आयरा ने कहा, माँ अगर आपकी सहेली आएगी तो घर में रौनक होगी। अगले दिन मीरा की सहेली निशा तिवारी घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। जब निशा जाने लगी, आयरा ने उसका नंबर लिया। अगले दिन आयरा ने निशा को फोन किया। आंटी मुझे आपसे मिलना है। निशा ने पूछा, क्या बात है बेटी? आयरा ने कहा, ये जरूरी है, मैं आपके घर आती हूँ। निशा के घर जाकर आयरा ने पूछा, आंटी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? निशा ने गहरी सांस ली। उसने बताया, तुम्हारे पापा का एक लड़की से इश्क हो गया था। उसकी आवाज नरम थी, उसने उनके पैसे और जायदाद लूट ली। निशा ने आगे कहा, तुम्हारी माँ को जब पता चला वह नाराज हो गई। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले, इसी वजह से तलाका हुआ। निशा ने कहा। आयरा बोली, आंटी मैं माँ और पापा को मिलाना चाहती हूँ। निशा ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत नाराज है। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। दोनों आर्य के पास पहुंचे। सड़क पर भीड़ कम थी, हवा में खामोशी थी। निशा ने कहा, आर्य अपनी बेटी के लिए घर जा सकते हो? आयरा ने कहा, पापा आपको घर चलना होगा। आर्य ने इनकार किया। आयरा ने झूठ बोला, माँ ने आपको बुलाया है। आर्य मान गया। तीनों घर पहुंचे। मीरा ने आर्य को देखते ही गुस्से से कहा, ये यहाँ क्यों आया? आयरा ने कहा, माँ ये मेरा घर है, पापा यहीं रहेंगे। निशा ने मीरा से कहा, मीरा अपनी बेटी के लिए माफ कर दो। आयरा ने रोते हुए कहा, माँ मैं आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। आर्य ने सिर झुकाया। मीरा मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा ने खामोशी से उसे देखा। घर में सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने धीरे से आर्य का हाथ पकड़ा। दोनों गले मिले। आयरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने माँ पापा को मिला दिया।